हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आफ्टर मैरिज, इन सब से हम वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से। कई बार होता है कि जैसे शादी के टाइम पर कोई पार्टनर उसको कोई बीमारी होती है, वो शादी के टाइम पे छुपा ली जाती है, फिर वो बाद में सामने आती है, तो वो एक तरह से धोखा माना जाता है। तो इस तरह से आपसे धोखा किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई पहले से शादीशुदा होता है और उसने बात छुपा रखी होती है, या डाइवोर्स ही होता है, ये बात छुपा रखी होती है और वो सेकंड मैरिज कर लेता है या कर लेती है। ये चीज़ भी सामने आती है कई बार। कई बार ऐसा भी होता है कि शादी के बाद लड़की गलत एलिगेशंस लगा देती है कि भाई मुझसे तो इतना दहेज मांगा, बल्कि हालांकि कुछ भी दहेज नहीं मांगा होता, कुछ भी शादी में इतना खर्चा नहीं किया होता, लेकिन बाद में सब एलिगेशंस लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं कि भाई हमने तो इतना खर्चा किया, 10 लाख 20 लाख, और हमारे को जो है जो भी अगर झगड़ा होता है कि हमें तो ये सारी अमाउंट हमें वापस चाहिए। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ किया नहीं होता है लड़के वालों की तरफ से। भले ही सारा खर्चा लड़के वालों ने उठाया हो, लेकिन लड़की वाले से कहते हैं कि हमने तो इतना पैसा लगाया जी। तो दोस्तों, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम पहली से क्या स्टेप ले सकते हैं कि हम इन सब धोखों से बच जाएं, हमारे साथ ऐसा ना हो। हम क्या स्टेप ले सकते हैं? दोस्तों, कहते हैं कि जिस पर बीतती है उसी को पता होता है, और ऐसा भी कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप पहली से ऐसे कौन से स्टेप ले सकते हैं कि आप इन आने वाली मुसीबतों से बच जाएं? तो दोस्तों, इसके लिए होता है एक प्री नप्चुअल अग्रीमेंट। दोस्तों, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस अग्रीमेंट की पूरी डिटेल जानेंगे, इसके फायदे नुकसान, सब चीजें किस तरह से होता है, क्या क्या हमें इससे बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, बने रहिएगा इसमें स्टार्टिंग से एंड तक। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, प्री नप्चुअल अग्रीमेंट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन के अंडर कवर्ड होता है प्री नप्चुअल अग्रीमेंट। इसमें आप पहली से अग्रीमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, अपनी शर्तें रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आगे कोई डिस्प्यूट हो तो वो उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो हो। जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि भाई शादी में क्या लेन देन हुआ, ये चीज़ क्लियर कर दें। जैसे कि आप ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि जो दो एडल्ट हैं जिनकी शादी हो रही है, वो साउंड माइंड के हैं, मतलब कि उन्हें कोई मेंटल बीमारी नहीं है, मेंटली वो बिल्कुल स्टेबल हैं, किसी भी तरह की किसी भी पार्टनर को कोई बीमारी नहीं है। आप ये चीज़ क्लियर करें कि दोनों पार्टनर अपनी मर्जी से विवाह कर रहे हैं, अपनी कंसेंट से विवाह कर रहे हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ। और कितना लेन देन हुआ शादी में, ये चीज़ क्लियर करें। शादी में कितना खर्चा हुआ, लड़की वालों ने कितना उठाया खर्चा, लड़के वालों ने कितना खर्चा उठाया, जो जो गिफ्ट्स दिए गए हैं वो चीज़ भी खोलें। आप ये भी चीज़ बता सकते हैं कि भाई अपने एसेट्स, लायबिलिटीज़, आप अपने बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, इनकम की डिटेल्स भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। आप इन फ्यूचर की सोच के ये भी कह सकते हैं कि भाई फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी तो वो कैसे कैसे बटेगी, या फिर अगर बच्चा होगा और अगर मान लीजिए डिस्प्यूट होता है तो बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी। इन फ्यूचर आपका अगर कोई जॉइंट बैंक अकाउंट होगा तो वो कैसे मैनेज होगा। ये सारी चीज़ें आप पहले से क्लियर कर लें उस अग्रीमेंट में। इस अग्रीमेंट में दोस्तों आप दोनों तरफा एडवोकेट रखें, लड़की और लड़का दोनों अपने अलग अलग एडवोकेट रखें, और अपने गवाह भी अलग अलग रखें। जिन दोस्तों, ये जो अग्रीमेंट है प्री नप्चुअल अग्रीमेंट, इसके लिए राजस्थान हाई कोर्ट में 2020 में एक PIL डाली गई थी। और ये PIL इसलिए थी कि इस अग्रीमेंट के लिए कोई कानून लाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कानून बना नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए इसकी अगर आप जैसे अग्रीमेंट कराते हैं तो इसकी इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ तो है हमारे पास, कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर ही है। तो इसीलिए अगर आप ये अग्रीमेंट कराते हैं तो आपका अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। सामने वाले को ये भी पता रहता है कि हाँ, मैंने इस तरह का अग्रीमेंट करा था और मैंने उस अग्रीमेंट में ये बातें लिखी थी, तो बाद में वो उस चीज़ से मुकर नहीं सकता या मुकर नहीं सकती और अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते कि भाई ऐसा नहीं और ऐसा था, क्योंकि फिर आप वहाँ फंसेंगे, वहाँ चीज़ें फिर आपके नेगेटिव टर्न हो जाएंगी। आप कोर्ट को जवाब नहीं दे पाएंगे कि पहले तो आपने अग्रीमेंट में ये लिखवाया था और बाद में आप ये कह रहे हैं। तो इसीलिए आपके पास प्रूफ होगा कि हाँ भाई एक्चुअल में ये चीज़ थी और इसका मेरे पास सबूत भी है। ये एग्रीमेंट आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, जिस समय शादी होती है तो उस समय हम इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा होता है खुशी का, और कोई इस तरह सोचता ही नहीं है कि आगे चल के ऐसा हो सकता है। और हम इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि इस तरह का कोई एग्रीमेंट होना चाहिए लड़का लड़की दोनों के बीच में, या आगे जाके दो फैमिलीज जैसे जुड़ रही हैं तो इस तरह का कुछ एग्रीमेंट उनके बीच होना चाहिए। इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर को देखकर ऐसा लगता है कि आगे चल के ये चीज़, इस पर ज़रूर कोई कानून आएगा कि आगे चल के हर कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट कराएगा। कोई भी आसानी से झूठ बोलकर
अपने पार्टनर को या उसकी फैमिली को इन्वॉल्व कर लेता है केसेस में, तो ये सब चीज़ें देखकर ऐसा होगा कि इन फ्यूचर जब भी कोई शादी के लिए जाएगा तो पहले वो ये अग्रीमेंट कराएगा। तो दोस्तों आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, आपके साथ कुछ ऐसा धोखा ना हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।